नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस गंभीर विषय को लेकर आपके साथ संवाद करने जा रहा हूं, जिस बड़ी खबर के बारे में आप सभी को सूचित करने जा रहा हूं, उससे पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि दरअसल सत्य बोलने में भय महसूस मत कीजिए। जब भी कोई व्यक्ति सच बोलने में हिचकता है तो फिर असत्य का जाल बिछाने वालों का हौसला बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में जिस बड़ी खबर की चर्चा करूंगा उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो बहुत ही प्रसिद्ध कविता उन्होंने एक लिखी थी, जो कि आज के इस दौर में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, उसके एक छंद के बारे में आपको शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। और वो कहते हैं कि रे रोक युधिष्ठिर को ना यहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। रे रोक युधिष्ठिर को ना यहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। पर फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। दोस्तों, इस कविता या उन्होंने जो ये लिखा था, ये जो स्टैंजा उन्होंने लिखा था, इसका सिर्फ ये मतलब है कि दरअसल अगर कहीं पर भी अधर्म है, अगर कहीं पर भी हिंसा हो रही है, तो फिर उसे टैकल करने के लिए, उसे रोकने के लिए और शत्रुओं को और इस प्रकार के दुराचारियों, अत्याचारियों को परास्त करने के लिए सही मायनों में अगर कोई हथियार है तो फिर वो हिंसा ही है। यानी मैं इस बात को लेकर यहां पर एक स्पष्ट बात आपसे कहना चाहूंगा, एक बात को सिद्ध करना चाहूंगा कि दरअसल मैं कभी भी हिंसा का समर्थक नहीं रहा हूं, लेकिन अगर कहीं पर भी हिंसा हो रही है और उन्हें आपको रोकना है, देखिए, जो हिंसा करता है इसका मतलब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, वो अराजक तत्व है। और जो उसे रोकना चाहते हैं वो अगर हिंसा नहीं करेंगे, यानी अगर वो उन्हें ये सोचेंगे कि अगर गुलाब का एक फूल दे दिया जाए और वो रुक जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उनके रोकने के लिए ही हिंसा भी की जानी चाहिए। इसलिए यहां पर वो कहते हैं कि दरअसल उन्हें धर्म की बात करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके के कार्यों को रोकने के लिए उन्हें अर्जुन और भीम चाहिए, जो कि सीधे तौर पर उस समस्या पर वार करें, जो एक प्रकार से कहीं जो घाव है वो नासूर ना बन जाए। लेकिन बहरहाल मैं अब आपको इस बड़ी खबर के साथ जोड़ना चाहूंगा। ये दरअसल हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश, आप जानते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा, मैं आपको बताना चाहूंगा और आपने पढ़ा भी होगा अलग अलग माध्यमों पर, और उसके द्वारा आपने ये खबरों को एक प्रकार से अपने भीतर आत्मसात भी किया होगा कि किस प्रकार से बांग्लादेश के भीतर बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी, एक बड़ा वर्ग वहां के जो कट्टरपंथियों का है, जो मुसलमान है, वो लगातार वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के ऊपर, उनकी आस्था के ऊपर चोट पहुंचा रहे हैं, हमले कर रहे हैं। पिछले 4 से 5 दिनों में, प्रमुख तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो बुधवार से बांग्लादेश के भीतर वहां पर जो हिंदू मंदिर है और दुर्गा जी के जो पंडाल वहां पर लगाए गए, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले नवरात्रि के समापन हुआ है और उस दौरान वहां पर दुर्गा जी का पंडाल लगा हुआ था और वहां पर हमले हुए हैं। और इस पूरे घटना के दौरान ये जो कुछ भी वहां पर हमले हुए हैं कट्टरपंथी मुस्लिम आतताइयों के द्वारा, उसके बाद वहां पर अब तक 10 से 11 लोगों की मृत्यु की खबरें आ रही हैं, दर्जनों लोग घायल भी हो चुके हैं। और सिमिलरली 10 से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं और कई ऐसे पंडाल हैं जहां पर मूर्ति को एक प्रकार से वेंडलाइज किया गया, टेम्पल को वेंडलाइज किया गया, वहां पर हमले किए गए, तोड़फोड़ की गई, मूर्ति को एक प्रकार से क्षत विक्षत किया गया। और शायद इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना एक प्रकार से सबसे ज्यादा लाचार और बेबस दिखती है। सोचिए, शेख हसीना जब भारत आती है तो उनके साथ कितना भव्य उनका स्वागत होता है। और स्वागत को आप छोड़िए, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन एक पक्ष ये भी रहा है कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के भीतर भी वहां के अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिंदू समुदाय के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जहां पर एक पीड़ित महिला ये कह रही थी कि उनके पास पुलिस का जो नंबर है वो लग ही नहीं रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब जितनी लेट और जितनी देर से पुलिस आती है तब तक तो ये जितने भी हमलावर होते हैं ये सारे के सारे वहां से भाग निकलते हैं। यानी एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि वहां पर जो सुरक्षा फोर्सेज है, सिक्योरिटी फोर्सेज के जो जवान है, चाहे वो वहां की सेना हो या फिर वहां की पुलिस हो,
वो भी वहां के नागरिकों को, क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को इस धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए, उन्हें इस आधार पर वहां पर देखना चाहिए कि दरअसल वो भी तो उसी बांग्लादेश के सिटीजन है, उसी बांग्लादेश के नागरिक हैं। और बांग्लादेश का ये कड़वा सच है पाकिस्तान की ही तरह कि वहां पर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। मैं आपको इस बड़ी खबर के बारे में और विस्तार से बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपके साथ कुछ डेटा शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। डेटा शेयर दरअसल इस प्रकार से है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी से जुड़ा ये डेटा है। 1901 में जब ये पूरा बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, जब भारत संयुक्त तौर पर था, अविभाजित था, तो उस दौर में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वहां पर 33% हिंदुओं की आबादी रहती थी इस पूरे बंगाल के इलाके में, पूर्वी बंगाल के इस पूरे हिस्से में। और आज ये घटते घटते 2011 की मैं बात कर रहा हूं, तब वहां पर जनगणना हुई थी आखिरी बार, तो वहां पर वो डेटा, वो आंकड़ा 8% का हो गया है, 8% का हो गया है। 1971 में पाकिस्तान के अत्याचारों से और भारत के समर्थन से दरअसल ये पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त हुआ था और मुक्ति वाहिनी का पूरा वहां पर एक अभियान छेड़ा था और भारत ने बहुत सहायता की थी कि दरअसल वहां के जो बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं उन्हें अत्याचार से मुक्त किया जाए। तो वहां पर भारत ने फिर उनकी सहायता की। तो उसके बाद 1971 में बांग्लादेश अपने अस्तित्व में आया और तब उस समय भी बांग्लादेश के भीतर वहां की जो हिंदू आबादी थी, सोचिए मुसलमानों पर वहां पर अत्याचार किया जा रहा था। जो उर्दू स्पीकिंग मुसलमान थे, पंजाबी स्पीकिंग मुसलमान थे पंजाब के, तो वो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान जो कि बांग्लादेश बनने के बाद और तब के पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, उन पर अत्याचार करते थे। तो भारत ने उनको मुक्त कराया, लेकिन आज वही लोग अपने यहाँ हिंदू आबादी को उन पर हमले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके धर्म के आधार पर। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि 1971 में भी, उसके बाद से लगातार ये जब पलायन वहां पर बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, तो उस समय भी 13.5% की वहां पर हिंदुओं की आबादी रह गई थी, जो कि अब घटते घटते 8% की हो गई 2011 तक। यानी आप देखिए कि 1971 से लेकर 2011 के बीच जो तकरीबन आप देखिए कि तकरीबन 40 वर्षों का जो ये समय है, उस दौरान 5% आबादी घट गई है और अब तो ये और भी घट गई होगी पिछले 10 वर्षों के दौरान। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहां पर बांग्लादेश के भीतर 1972 में, 1971 में चूंकि अपने अस्तित्व में आया था, इसका निर्माण हुआ था, आप यूं कह लीजिए, लेकिन 1972 में संविधान यहां पर आया था, इन्होंने अपनाया था संविधान को, और इनका संविधान यानी 1972 में ये एक धर्मनिरपेक्ष देश था बांग्लादेश। लेकिन उसके बाद 1988 में, यानी तकरीबन 16 वर्षों के बाद 1988 में इन्होंने अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया और उसके बाद से लगातार बांग्लादेश के भीतर बड़े पैमाने पर वहां पर अत्याचार होता है, धार्मिक तौर पर उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों पर हमले किए जाते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि वहां पर दुर्गा पंडाल पर हमले किए गए, मूर्ति को एक प्रकार से उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, हानि पहुंचाई गई। और मैं उन वीडियोस को, उन तस्वीरों को साझा नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो तस्वीरें, वो वीडियोस बहुत ज्यादा विचलित आपको कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताता हूं कि आप देखिए कि आखिर किस प्रकार से बांग्लादेश में पिछले इस पूरे सप्ताह के दौरान बुधवार से क्या कुछ हुआ है। शुरुआत में करना चाहूंगा दोस्तों सबसे पहले दरअसल शुक्रवार की घटना से। बांग्लादेश में दरअसल शुक्रवार को यहाँ पर एक नाव खाली नाम का एक इलाका है, जहां पर एक इस्कॉन मंदिर है, और इस इस्कॉन मंदिर में, मंदिर की समिति द्वारा, वहां की जो कमेटी है उनके द्वारा ये बताया गया कि 200 से ज्यादा लोग जो कट्टरपंथी इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो सारे लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस इस्कॉन मंदिर में, जो कि नाव खाली में स्थित है, वहां पर इस बड़ी संख्या में लोग जो पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर उस मंदिर को तोड़फोड़ वहां पर की और काफी ज्यादा वहां पर नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा जो दुखद पक्ष एक और है कि वहां पर एक सदस्य इस्कॉन के ही, जिनका नाम पार्थो दास बताया गया है, उन्हें बेरहमी से उनका मर्डर कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई और उनका शव नदी के, वहां पर एक तालाब है मंदिर के पास ही, वहां पर उनका शव मिला। सोचिए आप कि कितनी विभत्स और कितनी बर्बरता के साथ उनकी हत्या की गई। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर तकरीबन 17 लोग वहां पर घायल भी हुए हैं। और नवखाली जिले में ही एक और बेगमगंज नाम का एक इलाका है, वहां पर जतन कुमार साहा नाम के एक व्यक्ति, एक शख्स को वहां पर मार डाला गया है। यानी इसी नवखाली में आप देखिए कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जो भीड़ है, इस्लामिक चरमपंथी, कट्टरपंथी इस्लामिक भीड़ जो ये रही, जो बहुसंख्यक वहां के मुसलमान है, उसके एक तबके ने इन लोगों की जान तक ले ली। इसके अलावा आपसे मैं कहना चाहूंगा कि शनिवार को, यानी
कल से पहले यानी वहां पर क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनिवार को दंगाइयों ने मुंशीगंज वहां पर एक जगह है, वहां के दानियापारा, वहां पर स्थित है महाशोषण काली मंदिर, वहां पर घुसकर 6 के करीब वहां पर मूर्तियों को एक प्रकार से नुकसान पहुंचाया, उन्हें तोड़ दिया। और फिर वहां पर चूंकि मंदिरों में कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इनके पास एक फ्री हैंड था कि आप जाइए और कुछ भी करिए। इसके अलावा मैं आपसे एक और घटना के बारे में आपको साझा करना चाहूंगा, क्योंकि इसकी शुरुआत कहां से हुई ये भी आप जान लीजिए। कोमिल्ला चांदपुर में दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी और बुधवार को दरअसल चिट्टागांव, वहां का एक इलाका है चिट्टागांव जिसको कहते हैं, वहां के कोमिल्ला इलाके में दुर्गा पंडालों पर हमले हुए, जिसमें अलग अलग जगह पर हमले हुए, जहां पर 4 लोगों की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई, वहां पर मौत हो गई उन सबकी। फिर उसके बाद से ये आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो हिंसा हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये जो शहर है उसमें चांदपुर है, चिट्टागांव है, गाजीपुर है, बंदरबन है, चपाई नवाबगंज है और मौलवी बाजार नाम के कुछ इलाके हैं। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर एक कुछ हुआ, लेकिन जो अफवाह उड़ी थी वही उड़ी थी कि दरअसल सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ी थी कि वहां पर एक दुर्गा पंडाल में जो मुस्लिमों का पावन धर्म ग्रंथ है, पवित्र धर्म की जो किताब है उनकी कुरान, ये कहा गया कि दरअसल वहां पर कथित तौर पर अपमानित किया गया और उनको हिंदू देवी देवताओं के चरणों में रखा गया है। ये सिर्फ अफवाह उड़ी और इस अफवाह के नाम पर वहां पर हिंसा हुई, जबरदस्त हिंसा हुई और भीड़ इतनी अधिक उग्र हो गई कि वहां पर उन्होंने जान तक ले ली। लेकिन मुझे इस बात को कहने में हतप्रभ और आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि मैं ये बात हमेशा से जानता हूं कि जहां कहीं भी मुस्लिम रहते हैं बहुसंख्यक में, वहां पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। ये बात सत्य है और इस बात को मैं 2 लोगों के सामने भी कह सकता हूं, 2000 लोगों के सामने भी कह सकता हूं, 2 लाख लोगों के सामने भी कह सकता हूं और 2 करोड़ लोगों के सामने भी कह सकता हूं कि जहां कहीं भी ये स्थिति होगी वहां पर अल्पसंख्यक अगर मुस्लिम नहीं है तो फिर वो सुरक्षित नहीं रह सकते। आपने अफगानिस्तान में देख लिया, आप पाकिस्तान से निरंतर ऐसी खबरें सुनते आए हैं और बांग्लादेश से भी ऐसी खबरों को आपने निरंतरता के साथ आपने इन खबरों को सुना ही होगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार पिछले 3-4 दिन से ये जो हमले हो रहे हैं ये बढ़ ही रहे हैं और इसमें एक प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक पैटर्न है वो इस प्रकार का होता है कि वहां पर घर जला दिए जाते हैं हिंदुओं के, उनकी जो जमीन है उसे हड़प लिया जाता है। क्योंकि बांग्लादेश में एक समय तक 2001 तक मैंने पढ़ रहा था कहीं पर कि एक कानून था, वहां पे दरअसल ये उस कानून के अंतर्गत ये बात थी कि सरकार के पास अधिकार है कि वो किसी भी दुश्मन की यानी किसी भी शत्रु, बांग्लादेश के भीतर उनके शत्रु कौन है, उनके शत्रु दरअसल अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है, तो फिर उनकी जमीन को वो किसी भी समय हड़प सकते हैं। और इस पूरे कानून के एवज में, इस कानून के इसकी शरण के तहत उन्होंने कई लाखों स्क्वायर फीट की उन्होंने जमीनों को कब्जा किया, हिंदुओं की जो जमीन थी उसको कब्जा किया और आज भी वो लोग वहां पर एक प्रकार से अपने ही देश में वो लोग शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित भारत में शरणार्थियों की तरह रहते हैं, उसी प्रकार से वहां पर हिंदू जो है वो बांग्लादेश के भीतर शरणार्थियों की तरह रहते हैं और डर के साए के तले रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि 22 जिले वहां के ऐसे जहां पर हालात गंभीर है, संवेदनशील है, इसलिए वहां पर अतिरिक्त फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। तो ये ईश निंदा का पूरा मामला है और ये अफवाह उड़ाई गई थी। शेख हसीना लगातार ये कह रही है कि दरअसल कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर एक चीज ये भी हुई कि जब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो दंगारोधी वहां पर जो गए होंगे जवान, उन्होंने जब रोकने की, कंटेन करने की प्रयास किए तो फिर भीड़ ने उन पर भी पत्थरबाजी की। यानी उनका माइंडसेट यही है कि हमें किसी भी तरीके से जो भीड़ है, हम हिंसा के माध्यम से हम पुलिस को भी परास्त करें और हिंदुओं को तो परास्त हम करेंगे। और इसमें एक कड़ी मैं और आपको बताना चाहूंगा, ये दूसरा पहलू है जिसको मैं इसका प्रमुख कारण भी मानता हूं। देखिए, तालिबान का जब से अफगानिस्तान में कब्जा हुआ है उसके बाद से परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर अलग अलग जो इस्लामिक मुल्क हैं वहां पर और भारत के भीतर भी ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं जहां पर आप देखेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जो कट्टर इस्लामिक ताकत के लोग हैं, कट्टरपंथी जो लोग हैं, ये लोग अपनी सरकार को झुकाने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। या फिर एक तरीका ये भी है कि वो वहां पर जो अल्पसंख्यक निवास कर रहे हैं उनके ऊपर दमन कर रहे हैं, उनके ऊपर एक प्रकार से हमले कर रहे हैं ताकि वो लोग डर में रहें और या तो वो लोग यहां से चले जाएं या फिर वो इस्लाम कबूल कर लें। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर दुनिया एक हो जाती है, अगर उस समय पर ये चीजें
अगर शायद तालिबान को कंटेन किया जाता, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाता और उन्हें एक देश की सत्ता पर काबिज नहीं होने दिया जाता, तो शायद ऐसी स्थितियां अन्य देशों में नहीं होती। मैं उस टाइम भी मैंने कहा था, अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले समय में अगर इस तमाम चीजों का इलाज नहीं किया गया तो ये हमले लगातार बढ़ते रहेंगे और ये दुनिया के लिए बहुत ही कठिन स्थिति होगी, क्योंकि ये लोग नहीं रुकने वाले। इसीलिए कानून के दायरे के तहत अगर इन्हें रोका जाए, इन्हें सजा दी जाए, तो वही एक उत्तम, एक प्रकार से एक रास्ता होगा। और बहुत जल्द ही अगर तालिबान को खत्म नहीं किया गया, उन्हें सत्ता से अभ्यस्त नहीं किया गया, तो फिर ये स्थिति अलग अलग देशों से भी सामने आएगी। बहरहाल भारत ने भी इसका संज्ञान लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बात कही कि वो लगातार संपर्क में है बांग्लादेश के शासन के साथ और उम्मीद करते हैं कि लगातार ये जो भी ये चीजें, घटनाएं हो रही हैं, ये रुकें और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो, क्योंकि बांग्लादेश के भीतर अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो वहां के हिंदुओं का एक संरक्षक के तौर पर और हिंदुओं के सबसे बड़े एक, आप कह सकते हैं कि हितैषी के रूप में भारत को भी सामने आना चाहिए, भारत सरकार को भी सामने आना चाहिए। और मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि हिंसा का समर्थन नहीं कीजिए, और अगर हिंसा किसी के खिलाफ हो रही है तो उसमें उसका धर्म भी मत देखिए, सिर्फ उसका समर्थन कीजिए जिस भी प्रकार से आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश का शासन प्रशासन संज्ञान लेगा और वहां पर हिंदुओं को पूरा सुरक्षा के साथ वहां पर उन्हें जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। हालांकि ये स्थिति बहुत ही काल्पनिक लगती है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद कर सकता हूं कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश इस तरीके से ना करे। हालांकि बांग्लादेश में भी स्थिति पाकिस्तान जैसी है और वो लोग भी समझ जाएं ये बात कि जो सीएए का विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आसपास के जो 3 मुल्क हैं हमारे इस्लामिक राष्ट्र, वहां पर जो अल्पसंख्यक है, जो गैर मुसलमान है, वो अगर वो सुरक्षित है, उन पर कोई हमले नहीं होते, तो फिर वो लगातार या तो इस दुनिया के नहीं है, या फिर वो किसी भ्रम में है, या फिर वो समाचार पत्र और टेलीविजन नहीं देखते हैं। वो देखें कि किस प्रकार से कितने जघन्य अपराध वहां पर हो रहे हैं, किस बर्बरता के साथ वहां पर हिंदुओं की हत्या की जा रही है, सिखों की हत्या की जा रही है, उनकी बेटियों को उठाकर जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और फिर कहा जाता है कि ये सब इस्लाम के नाम पर हो रहा है। कोई धर्म नहीं सिखाता ये लोग जो है यही एक प्रकार से हिंसा करते हैं, और अगर इनको नहीं रोका गया तो फिर स्थिति नाजुक होने में समय नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।